अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। इससे पहले हमने जो चैप्टर लिया था उसमें था जूता पहनने के आदाब। हदीस के अंदर जूता पहनने के आदाब, जूता पहनने के क्या आदाब बताए गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में? जी, जूता पहनने का क्या आदब है? कितने अदब बताए थे? दो। ये जब जुबानी और दिमागी एतबार से याद होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मैंने दो हदीसें इससे पहले पढ़े थे उसके अंदर जूता पहनने के दो आदाब थे। पहली हदीस में क्या आदब था? आप थे तो याद ही नहीं है जूता पहनने के आदाब। चप्पल पहनने के आदाब क्या है जी उसूला भाई? हाँ माशाल्लाह। पहला अदब क्या है कि पहले दाहिना पैर पहनना है, पहले दाहिना जूता पहनना है। दूसरा अदब क्या है जी? अच्छा माशाल्लाह। दूसरा अदब है कि उतारने के टाइम पे लेफ्ट वाला पहले उतारेंगे, राइट वाला बाद में। और क्या अदब था? इसको लेके तो तीन अदब हो जाएगा। तीसरा अदब ये है कि जब भी जूता या चप्पल पहनना है तो दोनों में पहनना है, या तो दोनों में नहीं पहनना है। या तो पहनना है तो दोनों पैर में पहनना है, और नहीं पहनना है तो दोनों पैर में नहीं पहनना है। क्योंकि जूता और चप्पल पहनना कोई इबादत नहीं है। इबादत ऐसा नहीं है कि मतलब आदमी नहीं जूता पहनेगा तो गुनाह मिलेगा, कोई इबादत नहीं है। ये आदमी अपनी सेफ्टी के लिए, अपने बचाव के लिए, कांटा न चुभे, पत्थर ना लगे, कील ना लगे, इसके लिए आदमी जूता चप्पल पहनता है, बराबर ना। तो पैर की हिफाजत के लिए पहनता है। उसमें भी अल्लाह ताला ने और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदाब बताए हैं। अदब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी आदाब हैं उस पर अमल करने में इंसानों का भला है, और उसके अगेंस्ट में जाने से, उसकी मुखालिफत करने में इंसान का नुकसान है। जैसे यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि या तो जूता पहनो तो दोनों में पहनो, या तो दोनों में से निकाल दो। क्यों? अगर एक में पहना दूसरे में नहीं पहना है तो क्या प्रॉब्लम होगा? एक तो जिस मकसद के लिए जूता पहनना वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है। किस मकसद के लिए पहना था? कांटा न चुभे, पत्थर न लगे, कील न लगे। तो एक तो बचाया, एक पैर को तो बचाया, लेकिन दूसरे को जिसमें नहीं पहना वो तो चुभ जाएगा ना, तो वो मकसद फौत हो जाएगा। दूसरा ये ना पहनना, एक में पहनना और दूसरे में ना पहनना, इससे बेहतर है कि दोनों में ना पहने। क्योंकि अगर एक में पहना दूसरे में पहना है, दूसरे में नहीं पहना, तो नुकसान ये होगा कि आदमी गिर सकता है। एक में पहना है, एक में नहीं पहना, तो उसका डिसबैलेंस हो जाएगा, उसका बैलेंस बराबर नहीं रहेगा। और अगर ये हील वाली जूती पहने या सैंडल पहने या बूट वाला पहने बड़ा वाला, और एक में पहने दूसरे में ना पहने, तो देख तो अजीब सा देखने में लगेगा। दूसरा ये कि वो आदमी डिसबैलेंस का शिकार हो जाएगा, और बहुत मुमकिन है कि कभी गिरे या कभी उसका पैर फिसले तो उसके पैर के अंदर मोच आ सकती है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बता दिया कि मेरी उम्मत का कोई आदमी नुकसान से दो चार ना हो। तो ये पुरानी हदीस थी, यानी गुज़िश्ता हर दर्स के अंदर आई थी। आज के दर्स के अंदर जो हदीस है वो, उसका उन्वान है टखनों से नीचे शलवार या तहबंद लटकाने की वईद। टखने, टखना जानते किसको बोलते? हाथ में या पैर में? टखना कहाँ होता है आपको पता है? कहाँ टखना बताओ जरा। हाँ, एड़ी के पास। कोई ऐसा परफेक्ट आप बता सकते ये है टखना? जैसे अगर मैं बोलूं शहादत की उंगली ये है तो मैं बता दिया, अंगूठा ये है, तो आप ऐसा बता सकते हैं कि टखना कहाँ है? बता सकते? नहीं बता सकते। इतना जानते हैं कि एड़ी के पास में है। और याद रखना, ये जानना जरूरी है, फर्ज है, वाजिब है। अगर आदमी टखना नहीं जानता तो गुनहगार है। क्यों? क्योंकि नमाज पढ़ना उसके ऊपर जरूरी है, और नमाज के सही होने के लिए आपको टखना धुलना जरूरी है। अगर आपको पता ही नहीं टखना का तो कहीं भी धुल डालेंगे। टखना धुलना जरूरी है। इलल काबैन है, लेकिन मुफस्सिर ने कहा माल काबैन, पैर धुला जाता ना तो टखने के साथ धुला जाता है, टखना भी धुल जाना चाहिए। तो जब टखना आपको पता ही नहीं रहेगा तो वजू कैसे होगा? जी बताए, टखना किसको? हाँ माशाल्लाह। ये जो आप नमाज पढ़ते पढ़ते आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को घट्टे पड़ जाते हैं पैर में, बाहर साइड में, लेफ्ट यानी दाहिने यानी बाएं पैर में भी बाहर और दाहिने पैर में बाहर साइड में एक उभरा सा यानी हड्डी का टुकड़ा होता है, उसी को टखना बोलते हैं। नमाज पढ़ते हो तो यानी घिस जाता है, तो उसको टखना बोलते हैं। उन्वान है टखनों से नीचे शलवार या तहबंद लटकाने की वईद। जी अगर कोई सवाल है बेटा?
सवाल रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। याद रखिएगा, टखने के नीचे कपड़ा लटकाना, ये मर्दों का हुक्म बयान किया जा रहा है कि अगर कोई मर्द है, जेंट्स है, और वो टखने के नीचे, चाहे इतना हो, चाहे इतना हो, चाहे इतना हो, टखने के नीचे जैसे गया, तो उस आदमी के लिए क्या वईद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए, क्या वो आदमी गुनहगार होगा, ये इस हदीस के अंदर इंशाअल्लाह आज हम पढ़ने वाले हैं। और ये बीमारी ऐसी है कि अक्सर मुसलमान उसके अंदर मुब्तला हैं, यानी 85%, 85% लोग उसके अंदर मुब्तला। मुसलमानों की बात बता रहा हूं, इतने में जितने लोग बैठे ना, अल्लाह ताला सलामत रखे सबको, हदीस की समझ दे, अक्सर लोग उसी के अंदर मुब्तला है। कॉलेज में आप जाइए, ऑफिसों में जाइए और दूसरी जगहों पे जाइए, बहुत सारे लोगों को पता है कि टखने के नीचे नहीं पहनना चाहिए, गुनाह है। कुछ लोगों को पता ही नहीं है, जिनको पता है वो भी नीचे पहनते हैं, जिनको नहीं पता वो भी नीचे पहनते हैं। जिनको नहीं पता है ठीक है, बेचारों को पता ही नहीं है, लेकिन जिनको पता है ना, अरे यार कॉलेज में जा रहा हूं, कई तरह के वहां लोग होंगे, कई तरह के फ्रेंड, हमारा सर्कल है, अगर ऊपर रहेगा तो क्या बोलेंगे लोग, मजाक उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे ना, भाई कपड़ा कम पड़ गया था क्या, छोटे बच्चे का पहन गया, बड़ा वाले का पहन गया ना, अपने साइज के एतबार से पहन गया, लोग ऐसा चिढ़ाते हैं, पैसा कम पड़ गया था क्या कपड़ा खरीदने में। तो इसकी वजह पर कौन जाएगा लोगों की तानो तशरीह सुनने के लिए, चलो काम करो नीचे लटका लो। इसीलिए आप देखें ना, जब मुसलमान मस्जिद में आता है तो सबसे पहले सीढ़ी पे या किसी चीज पे से पैर रखता है, उसके बाद इसे फोल्डिंग करने लग जाता है। देखे कि नहीं देखे? क्यों? मतलब इसका ये मुसलमानों का कंसेप्ट ऐसा बन गया है कि बाहर जायज है, अंदर जायज नहीं है। मस्जिद के बाहर रहेंगे तो टखना ढका रहेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन अंदर आएंगे तो फिर गुनाह होगा। नहीं मेरे भाइयों, याद रखिएगा, टखने के नीचे मर्दों का पैजामा या तहबंद या लुंगी लटकाना ये छोटा गुनाह नहीं है, ये गुनाह है और हर जगह गुनाह है। आदमी चाहे बाजार में हो, चाहे रास्ते में हो, ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, क्लासरूम में हो या मस्जिद में हो, ये गुनाह बहरहाल हमेशा गुनाह है। अगर आदमी कोई टखने के नीचे कपड़ा लटकाता है तो कौन सा गुनाह है? छोटा सा गुनाह, ये यानी मिनल कबाइर, बड़े बड़े गुनाहों में से छोटा गुनाह नहीं, बड़ा गुनाह है। इतना बड़ा गुनाह है कि उसके लिए अगर आदमी तौबा नहीं करेगा ना तो वो जहन्नम में जाएगा। अल्लाह, बहुत सख्त वईद है। ये हदीसें पढ़े सिर्फ इसलिए ना पढ़े कि संडे को हम लोग आगे माशाल्लाह हमको नॉलेज बढ़ गई, नहीं, हदीसें पढ़ के सिर्फ नॉलेज के लिए अगर कोई आदमी पढ़ता है तो उसका कुछ फायदा होने वाला नहीं है, उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम सबसे पहले टखने के नीचे जो कपड़े का हुक्म है या जो वईद है वो सिर्फ जेंट्स के लिए, औरतों के लिए नहीं, औरतों के लिए बिल्कुल उसका उल्टा है, नंबर 1। नंबर 2, टखनों के नीचे कपड़ा पैजामा लटकाने का हुक्म क्या है? ये गुनाह है और गुनाह कबीरा है, बगैर तौबा के अल्लाह ताला उस गुनाह को माफ नहीं करेगा। अब आते हैं हदीस पे, देखते हैं कितना बड़ा गुनाह है, और टखने के नीचे जो आदमी अपना पैजामा लटकाता है वो कितना बड़ा मुजरिम है, कितनी सजाओं का वो मुस्तहिक हो जाता है। हदीस देखते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अन इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला, मशहूर सहाबी हैं, जानते हैं अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, वो कहते हैं कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काला माने क्या होता है? काला माने कहा, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाए। यानी सहाबी डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो मैंने अपने कानों से सुना। क्या सुना? हदीस सामने है। ला की मीनिंग नहीं, और यंजुरु, नजर बोलते, नजर माने देखना, ला यंजुरु, नहीं देखेगा। कौन? जो बोर्ड पे लिखा है, पढ़ना आ रहा है? कितने लोगों को पढ़ना आ रहा है? हाथ उठाओ जरा, जितने लोगों को पढ़ना आ रहा है। अरबी नहीं पढ़नी, कुरान नहीं पढ़ना था आपको? पढ़ना आता कुरान? आप ये बेंच में लास्ट वाले से कुरान पढ़ना आता आपको? तो ये नहीं पढ़ना आ रहा जी? आपको आ रहा बेटा? ला माने नहीं, यंजुरु माने देखेगा, अल्लाहु, अल्लाह देखेगा ही नहीं। किसकी तरफ? इला माने टू, मन माने हु, जो। अल्लाह नहीं देखेगा, अल्लाह ताला उस आदमी की तरफ, जर्रा यजुर्रु माने घसीटना या लटकाना, जर्रा जी माने घसीटना, तो जो नहीं देखेगा अल्लाह ताला उस आदमी की तरफ जो लटकाएगा या जो घसीटेगा, सौबहु, अपने कपड़े को, सौबुर माने कपड़ा, सौबुर माने कपड़ा, नहीं देखेगा अल्लाह ताला उस आदमी की तरफ जो लटकाएगा अपना कपड़ा। कहां? टखने के नीचे। एक हदीस से कोई मामला क्लियर नहीं होता, बहुत सारी हदीसों को मिला करके फिर मसला साबित होता है। हदीस के अल्फाज हैं कि
अल्लाह ताला नहीं देखेगा। ये दरहकीकत क़यामत के दिन के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। और यहाँ देखना जो मुराद है ना, अल्लाह ताला तो सबको देखेगा ही। अल्लाह ताला देखता कि नहीं देखता? कोई चीज़ है जिसको अल्लाह नहीं देखता? नमाजी को भी देखता, नमाज छोड़ने वाले को भी देखता, शराब पीने वाले को भी देखता, जमजम पीने वाले को भी देखता। ऐसा कोई कह सकता अल्लाह नहीं देखता? लेकिन अल्लाह के देखने की नौइयत अलग होती है, अल्लाह के देखने की यानी उसका मकसद अलग होता है। यहाँ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला उस आदमी को देखेगा नहीं, मतलब रहमत की नजर से नहीं देखेगा, प्यार की नजर से नहीं देखेगा, बल्कि किससे देखेगा? गुस्से की नजर से और गजब की नजर से, नाराजगी वाली नजर से देखेगा। जैसे होता है ना, माँ बाप होते घर के अंदर, तो बच्चा अच्छा काम करता है तो माशाल्लाह मुस्कुराते हैं, और बच्चा गलत काम करता है तो देखते तो घूर के देखते हैं, नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। अब देखिए, अगर कंट्रोल है गुस्से में तो ठीक है ना, लकड़ी को उठाए और मार दिए, एक नजर ये भी होती ना। तो यहाँ जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला रहमत की नजर से, शफकत की नजर से, यानी रजामंदी और पसंदीदगी वाली नजर से अल्लाह ताला उन लोगों को नहीं देखेगा जो अपना कपड़ा लटकाते हैं। अब ये कपड़े के अंदर सब आ गया है, कपड़े के अंदर सब आ गया, चाहे वो आपका पैजामा हो, चाहे आपकी लुंगी हो, चाहे आपका पैंट हो, चाहे वो आपका जुब्बा हो, चाहे दस्तार हो, कुछ भी हो, टखने के नीचे कुछ भी नहीं जाना चाहिए। ऊपर से कोई भी चीज टखने को नहीं ढकना चाहिए। हाँ, नीचे से मोजा पहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बोलेंगे मोजा पहनना जायज है कि नहीं जायज है, बड़ा वाला बूट पहना, तो ये ना लटकाना है। आप मोजा पहन रहे तो लटका नहीं रहे, अब तो ऊपर चढ़ा रहे हैं। बराबर समझ में आ रही है ना बात? ऊपर से लटकाने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किया। तो ये कपड़े के अंदर सब आ गया। यानी सवाल में आ सकता है कि किसी का जुब्बा पड़ा है और टखने के नीचे जा रहा है, जमीन पे घसीट रहा है, तो क्या वो आदमी गुनाह कर रहा है या गुनाह नहीं कर रहा है? क्या जवाब होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ वो लुंगी पैजामा वगैरह वो पैंट वगैरह नहीं है, जो भी चीज आदमी लटकाएगा वो गुनहगार होगा। एक हदीस के आगे लफ्ज है ख्वाइला, तकब्बुर की वजह से। किसी वजह से? जो अल्लाह ताला नहीं देखेगा उस आदमी की तरफ जो अपना कपड़ा लटकाता है टखने के नीचे, तकब्बुर की वजह से। तो अब ये तो बहुत खतरनाक वर्ड है ख्वाइला, तकब्बुर। तो हर आदमी लटकाएगा और बोलेगा तकब्बुर नहीं है, हम तो यूं ही लटका रहे हैं, फैशन में लटका रहे हैं, सही ना? हर आदमी बोले अरे नहीं नहीं, वो हदीस में ना, हम जब किसी से बात करते हैं लोगों से कि भाई आपका पैंट यार नीचे क्यों है, गुनाह है, अब नीचे रखो, ऊपर कर लो, तो बोले नहीं नहीं मुल जाए। वो हदीस में ना ख्वाइला का लफ्ज आया, ख्वाइला मैंने तकब्बुर। हम तकब्बुर नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नौज़ुबिल्लाह, तकब्बुर हम नहीं करते हैं, हम घमंड और गुरूर तकब्बुर की वजह से नहीं कर रहे हैं। तो क्या इसका क्या जवाब होगा मेरे भाइयों? याद रखिएगा, ये तकब्बुर का लफ्ज कोई ऐसा शर्त नहीं है कि वो पाया जाएगा तो ही गुनाह होगा, नहीं पाया जाएगा तो नहीं गुनाह होगा। वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कुरान करीम की एक आयत है। अरब के लोग मालूम है बिजनेस करने का या पैसा कमाने का एक जरिया ये भी उनके यहाँ था कि उनकी जो लौंडियां थी, बांदियां थी, लौंडी बांदी जानते ना, जानते कि नहीं जानते? तो लौंडियों से गलत काम कराते थे, बेहयाई के अड्डे कायम करके उनसे गलत काम कराते और बदले में पैसा कमाते थे। तो अल्लाह ताला ने सूरह नूर के अंदर इरशाद फरमाया कि सूरह नूर या सूरह बकरा के अंदर, किसी कुरान करीम की दोनों सूरतों में से है कि गालिबन सूरह नूर की है कि आप इनसे गलत काम ना कराओ। अगर वो तकवा इख्तियार करना चाहें, अगर वो बचना चाहें तो आप उनसे गलत काम ना कराओ। तो इसका ये मतलब नहीं है, यानी देखिए अल्लाह ताला का उनसे गलत काम मत कराओ, बेहयाई उनसे मत कराओ। आगे है अगर वो अल्लाह ताला से डरती है या अगर वो गुनाहों से बचती है, अच्छा वो कराना चाहें, गुनाह से बचना ना चाहें, तो क्या वो जायज हो जाएगा? वो चाहे वो यानी वो पसंद काम कराना पसंद हो या ना पसंद हो, हर हालत में उसको नहीं करना है। तो ऐसे जैसे वहां शर्त है ना, ऐसे यहाँ लफ्ज ख्वाइला कि तकब्बुर की वजह से जो लटकाएगा अल्लाह ताला उसी की तरफ नजर रहमत से देखेगा नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक हदीस के अंदर ये तकब्बुर वाले मसले पे हम थोड़ी देर बाद आते हैं। ये तो यहाँ मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई आदमी अपना कपड़ा या पैजामा या लुंगी टखने के नीचे लटकाता है तो उसको क़यामत के दिन क्या सजा होने वाली है? जल्दी बोले। मैं ऐसा हूं ना कि मतलब मैं जितना बोलता हूं उतना सामने वाले से बुलवाता भी हूं। क्या क्या सजा पाएगा क़यामत के दिन? अल्लाह ताला नजर रहमत से नहीं देंगे। यहाँ पे इस हदीस के अंदर सिर्फ एक सजा है, लेकिन इसी से मिलती जुलती दूसरी हदीस है जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 सजाएं बयान की हैं। कितनी सजाएं? 4 सजाएं। सही रिवायत है। अब पहली बात ये कि ला यंजुरु सलासतुन, 3 टाइप करके लोग ऐसे हैं जिनके तरफ अल्लाह ताला नजर रहमत नहीं करेगा। अल्लाह ताला
उनको अल्लाह ताला उनको देखेगा नहीं। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ना उनसे बात करेगा, ना उनके गुनाहों को पाक करेगा, उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। 4 सजाएं। नंबर 1 क्या है? अल्लाह ताला उनसे बात नहीं करेगा। बात तो करेगा ही अल्लाह ताला, लेकिन वो बात नहीं करेगा जिससे आदमी को इत्मीनान हो जाए। बात ऐसा करेगा, अरे इससे अच्छा ना बात करता तो भी अच्छा था, तो वो बात वाला मतलब प्यार वाली बात नहीं। तो एक तो अल्लाह ताला ला युकल्लिमुहुल्लाह, ला युकल्लिमुहुमुल्लाह, अल्लाह उनसे बात नहीं करेगा। वला यंजुरु इलैहिम, उनकी तरफ देखेगा नहीं रहमत की नजर से। वला युज़क्कीहिम, उनके गुनाहों को माफ नहीं करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। उन 3 टाइप करके लोगों के लिए जो 4 सजाएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान किए, अल मुस्बिलु इज़ारहु, वो आदमी होगा जो अपना कपड़ा टखने के नीचे लटकाए। मेरे भाइयों, तो देखिए कितना बड़ा गुनाह, छोटा गुनाह है। 4 सजाएं एक गुनाह पे, 4 सजाएं, खतरनाक गुनाह यानी सजाएं। अब आते हैं इस ख्वाइला के लफ्ज पर। ये मैं इसलिए इसे थोड़ी डिटेल में जा रहा हूं ना, क्योंकि हमारे जिस समाज के अंदर रहते हैं लोग ऐसा शोकों को बात डाल देते हैं, अरे हम तकब्बुर थोड़ी कर रहे मेरे भाइयों। तो क्या जो तकब्बुर से लटकाएगा वही गुनाह करेगा, और जो तकब्बुर नहीं करेगा वो गुनहगार नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मेरे भाइयों, लटकाना ही गुनाह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, लंबी रिवायत है, उसके अंदर एक टुकड़ा है, व इय्याका व इस्बालिल इज़ार, टखने के इज़ार को लटकाने से बचो। व इय्याका, इय्याका एक होता है इज्तनिबू, बचो, प्यार से बोलते भाई बचो, आगे खतरा है, थोड़ा संभाल के जाओ, एक प्यार से बोलना। लेकिन जब खतरा डेंजर हो और बचने का टाइम कम हो, तो ऐसे टाइम प्यार से नहीं बोले, ओ अब्दुल्लाह भाई, फला भाई, वसीउल्लाह भाई, थोड़ा आराम से जाओ, आगे गड्ढा, ऐसा नहीं बोलेंगे। आदमी पैर उठाया है, और जब पैर रखेगा तो किस में रखेगा, तो कीचड़ में रखेगा, तो सांप पे रखेगा, तो आप क्या बोलेंगे? आराम से बोलेंगे, ऐसा बोलते ना, उसको फौरन चौंका देते। तो ये चौंकाने वाला वही या का खतरनाक है, टाइम नहीं, जल्दी से बच जाओ, क्योंकि अगर किए तो गुनाह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है, वही या का, बचो बचो। किसे? अपने इजार को। इजार कहते हैं वो कपड़ा जो आदमी नीचे वाले हिस्से में पहनता है, यानी लुंगी हो गया, पैंट हो गया, तहबंद हो गया, जो भी रहता है। तो अपने इजार को टखने के नीचे लटकाने से बचो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नौजवान को नसीहत किया था और कहा था फ़इन्नहा मिनल ख़्वाइला, क्योंकि टखने के नीचे लटकाना ही तकब्बुर है। अब आप नहीं बोलेंगे मैं तकब्बुर नहीं करता, वो तकब्बुर करता, वो नहीं बोलेंगे वो तकब्बुर करता, मैं तकब्बुर नहीं करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नीचे लटकाना ही तकब्बुर है, नीचे लटकाना ही तकब्बुर। तकब्बुर किसको कहते हैं? किसी को जानता है तकब्बुर किसको कहते हैं? किसको कहते हैं किब्र? शरीयत ने तकब्बुर किसको कहा है? नहीं, वो तो हम अपने समाज के अंदर है। वो आपने एक चीज बताया, देखिए गुरूर, तकब्बुर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हक बात को रिजेक्ट कर देना और लोगों को अपने से कमतर समझना, ये तकब्बुर है। तो आपको हदीस मालूम है, फिर भी आप हक बात को रिजेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये तकब्बुर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नीचे मत लटकाओ, हक बात है कि नहीं? आप लटका रहे हैं तो आप हक बात को रिजेक्ट करें तो आप तकब्बुर हुई है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बजाते खुद लुंगी पैजामा तहबंद जो भी है, टखने के नीचे लटकाना यही तकब्बुर है। कोई नहीं कहेगा मैं तकब्बुर से करता, वो तकब्बुर से नहीं करता, तो ये फैसला नहीं, बल्कि सिरे से वो गुनाह है मेरे भाइयों। ठीक है, ख्वाइला का लफ्ज़ ऐसा धोखा ना कोई दे, आप धोखे में ना पड़े। अगर आपको कोई बोले तो आप उसको समझा सके भाई ये तकब्बुर, ख्वाइला का जो लफ्ज़ है तकब्बुर ना, वो कोई शर्तिया नहीं कि तकब्बुर रहेगा तो गुनाह मिलेगा, तकब्बुर नहीं रहेगा तो गुनाह नहीं मिलेगा। ऐसा कोई लटकाना ही तकब्बुर है। क्या है? लटकाना ही तकब्बुर। ये देखिए एक और हदीस मैंने लिख दिया जो आपके बुक में नहीं है, ये आपके बुक में है पहली वाली 34 हम खत्म करने वाले हैं। 34 पे हदीस क्या लिखा भाई? देखिए, माँ माने जो हिस्सा, माँ माने जो, असफला माने नीचे हो, मिनल काबैन टखने के, ताबुल माने टखना, काबैन माने दोनों टखने। तो और क्या नीचे हो? मिनल इजार, इजार माने क्या अभी बताया मैंने? इजार किसको? इजार की मीनिंग क्या है? इजार कपड़े का वो हिस्सा जो आदमी नीचे वाले अपने बदन के नीचे वाले हिस्से में पहनता है, उसको इजार कहा जाता है। और यहाँ पे क्या था? वही लफ्ज सौब। तो ये थोड़ा आम था, ये खास था और ये आम हो गया। इजार किसको बोलेंगे? लुंगी हो गया, पैंट हो गया, पैजामा हो गया, जो आदमी यहाँ कमर के नीचे से लपेटता है उसको इजार बोलते हैं। लेकिन सौब आम हो गया, चाहे नीचे वाला हो चाहे। तो
इसमें जुब्बा नहीं आएगा, लेकिन इसमें जुब्बा आएगा। समझ में आ रहा है? ये लफ्ज बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इजार बोल करके कोई जुब्बा लटकाएगा और हदीस पेश करेगा, देखो भाई अल्लाह के रसूल ने कहा था इजार, भैया मेरा इजार नहीं है, मेरा जुब्बा है। कोई कुर्ता सिला ले लंबा सा, बोले मेरा इजार नहीं, मेरा क्या है, ये कुर्ता है, तो फिर हमारा ये हदीस नहीं फिट आएगी। कौन सी हदीस आ जाएगी वहां पे? भाई सौब का भी लफ्ज है, क्या है, कपड़ा है, कुछ भी है, कोई भी कपड़ा हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इजार का जो हिस्सा टखने के नीचे होगा, फफिन्नार, नार माने तो जहन्नम में जाएगा। वो तकब्बुर कब्र कुछ नहीं है यहाँ पे, तकब्बुर अब्बुर कुछ नहीं है। जो आदमी यानी इजार का जो हिस्सा टखने के नीचे होगा वो जहन्नम में जाएगा। लुंगी इजार जाएगा या आदमी जाएगा? वो जितना हिस्सा नीचे रहेगा ना, उसके बारे में अल्लाह का रसूल, टखने का जितना, टखने से नीचे जितना कपड़ा रहेगा बदन का, वो हिस्सा कहाँ जाएगा? जहन्नम में। तो ऐसा अल्लाह ताला तो करेगा नहीं कि हाथ को डाल दिया जहन्नम में, यानी पैर को डाल दिया जहन्नम में और हाथ को डाल दिया जन्नत में। जुज बोल करके कुल मुराद लिया गया है, बदन का एक पार्ट मुराद लेके, यानी मीनिंग लेके बदन के एक हिस्से का नाम ले लिया गया है और मुराद पूरा बदन है। यानी वो टखने के सिर्फ नीचे वाला हिस्सा जहन्नम में नहीं जाएगा, बल्कि पूरा इंसानी जहन्नम में जाएगा। अभी कितनी वईद हो गई? कितनी? 5 हो गई, 6 यानी 5 हो गई। कितनी? पहला क्या था? बात नहीं करेगा। दूसरा, देखेगा नहीं रहमत की नजर से। तीसरा, गुनाहों को माफ नहीं करेगा, वला युज़क्कीहिम, उनको गुनाहों से तज़किया नहीं करेगा, गुनाहों से पाक नहीं करेगा। चौथा, वलहुम अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब होगा। और पांचवा ये है कि वो जहन्नम में जाने वाला है। छोटा गुनाह है तो आप फिर करेंगे। अच्छा ये बताइए, ईमानदारी से हम लोगों का रहता है कि नहीं रहता? रहता है ना? नहीं रहता। अल्लाह ताला आप सलामत रखे। कॉलेज में जाते हैं, जॉब पे जाते हैं तो थोड़ा सा लोगों का लिहाज करके कर लेते हैं। नहीं मेरे भाइयों, हमारे कब्र में कोई जाने वाला नहीं है, हमारे कब्र में कोई नहीं जाएगा। अल्लाह ताला से हिसाब किताब कराने में कोई नहीं जाने वाला है। सवाल जवाब अल्लाह ताला हमको अकेले बुला के करने वाला है। तो हमें अपने अमल का हिसाब देना है, लोगों के अमल का हिसाब हमको नहीं देना। इसलिए आपने जो इस्लाम कबूल किए, इस्लाम की तालीमात पर डरिए। लोग दुनिया बोलते रहे तो बोलने दो। लोग इंटरनेशनल दाई भाई डॉक्टर जाकिर नाइक और दूसरे बड़े बड़े उलमा, यानी जो स्कॉलर इंटरनेशनल लेवल के, उनका टखना ऐसे ऊपर रहता है, लोग उनको कुछ नहीं बोलते। तो आप शर्माए नहीं, आप हिचकिचाए नहीं, आप इस्लाम का प्रचार करने वाला बने। तो अब इंशाल्लाह आज से सबका टखने के नीचे रहेगा, टखने के नीचे रहेगा, टखने के नीचे रहेगा। बहुत गुनाह देख लो, गुनाह मैंने आपको बता दिया 5 खतरनाक गुनाह है। वो तकब्बुर कुछ नहीं माना रखता है, ठीक है ना। अब एक शुबह लोगों को और पैदा होता है, क्या? अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आना, जानते कि नहीं जानते? अबू बकर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस बयान किया ना, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अल्लाह के रसूल के पास आ गए रोते हुए, मतलब चेहरा रब बनाए, अल्लाह के रसूल जहन्नम से बचना नामुमकिन है। बोले क्यों, क्या अबू बकर तुमको? कैसे अल्लाह वाले थे यार, अल्लाह ने उनको जन्नत की सर्टिफिकेट दिया था, फिर भी बोला अल्लाह के रसूल मैं बहुत परेशान। बोले क्या हुआ? अल्लाह के रसूल आप इतने खतरनाक वही सुना दिए हैं 5-6, और मेरा तो लुंगी सरक जाया करता है, टखने के नीचे हो करता नहीं हो जाया करता, फिर जो याद आता थोड़ा ऊपर कर लेते, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना ऐसा ऐसा करते हैं तो भाई सरक जाता है ऊपर नीचे, थोड़ा 4 अंगूठ तो पैजामा ऊपर नीचे हो जाता है ना, लुंगी हो जाती है। अगर आदमी खाया पिया है तो थोड़ा ऊपर रहेगा, नहीं खाए पिया रहे तो सरक जाता है भूख के टाइम पे। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहता अल्लाह के रसूल मैं करता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है, सरक जाता है, फिर मैं कुछ उठा के ऊपर कर लेता हूँ। लेकिन थोड़ी देर की तो गया ना अल्लाह के नबी, थोड़ी देर के लिए मेरा जो इज़ार था, मेरी जो लुंगी थी टखने के नीचे चली गई। तो अल्लाह के रसूल ने कहा अबू बकर तुम उनमें से नहीं हो जिनके लिए वईद है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको स्पेशल दे दिया। अल्लाह के रसूल जानते थे कि ये सहाबी ऐसे ना भाई, ये इस्लाम के लिए तो मर मिटने वाला सहाबी, ये इतना बड़ा गुनाह खामखा कोई फायदा नहीं। कुछ फायदा है? क्या फायदा टखने के नीचे लटकाने का सिवाय नुकसान के? एक तो ये सब वहीदे मिलता है, दूसरा घर वाले जो कपड़ा धुलते हैं वो भी 4 बात सुनाते हैं, नीचे लटकता रहता है तो मिट्टी उठा कर दो, गुब्बार ज्यादा होता है कि नहीं है, आप सेफ रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये हदीस नबी अच्छा ये हदीस तो जब बयान किए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का अल्लाह के रसूल मेरा ऐसा हो जा रहा, अबू बकर करते नहीं थे, हो जाता था। इसका मतलब ये कि अगर कभी हो जाए किसी का, कोशिश तो कर रहा ऊपर ही रहने का। अब इसका ये मतलब नहीं कि 4 हाथ सिलाए आगे एक्स्ट्रा ही बोले कोशिश तो करता हो, तो कितना कोशिश करेगा? तो आदमी टखने के ऊपर ही सिलाए, जो उसकी जहां पे पहनता है वहां से लेकर टखने के 4 अंगूर, बेहतर है कि एक बालिश थे ये पिडली तक लेके आए, ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर वो टखने के ऊपर पहनता है, बहुत ऊपर नहीं पहनना चाहता पिडली तक, तो कम से कम 4-5 अंगूर तो ऊपर ही रखे ना, ताकि अगर सड़क के जाए भी तो ज्यादा ना जाने पाए, और लुंगी वगैरह चली जाती है।
क्योंकि लुंगी वगैरह रेडीमेड रहता है तो चला जाता है। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा हो जाए, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस वाक़ये से ज़्यादा ज़्यादा ये बता सकते हैं या समझ सकते हैं कि अगर कोई आदमी पाबंद है ऊपर पहनने का, लेकिन कभी-कभी सरक गया तो इंशाअल्लाह वो इतना बड़ा मुजरिम, ठीक है। ये जब हदीस बयान की ना तो चूंकि इसमें मर्द वगैरह का जिक्र नहीं है, मर्द वगैरह का जिक्र नहीं है, उसमें आम है कि जो भी आदमी लटकाएगा तो आप बोलेंगे उस्ताद आपने मर्द का जिक्र कहाँ, जेंट्स का तस्करा कहाँ से कर दिया। जब इस तरह की वाइदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाए ना तो सहाबियात जो थी वो हिल गई। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह के रसूल टखने के नीचे, तो हमारा अगर टखने के ऊपर रहेगा तो अल्लाह के रसूल मर्दों की नजर तो हमारी एड़ियों पे पड़ जाएंगी, हमारे पैरों पे पड़ेंगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक काम कर, जो आधी पिंडली है ना वहां से एक बालिश इतना कर ले। पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये इतना यहाँ तक पहनने का, सबको कहा, मुखातब थे आपके मर्द, लेकिन औरतों में समझा शायद हमको भी कहा जा रहा है। तो मैं सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब तो हमारी पिंडली पे, हमारे पैरों पे मर्दों के, अजनबी मर्दों के नजर पड़ जाएंगे। वो गला वाला नहीं है, चेहरा वाला नहीं है, वो पिंडली पैर का हिस्सा बदन का सबसे खराब हिस्सा माना जाता है भाई, ऊपर के मुकाबले में सबसे खराब हिस्सा माना जाता है, तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो तुम्हारे लिए नहीं था, एक काम करो ना, तुम आधी पिंडली से एक बालिश नीचे कर लो, यहाँ से एक बार। तो कहा अल्लाह के रसूल अभी तो एड़ी दिखेगी ना, एक बालिश इतना होता है, एक बालिश से तो एड़ी दिखेगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक काम कर, एक हाथ कर ले, आधी पिंडली से अगर एक हाथ करेंगे तो नीचे फिर जाएगा। तो फिर सहाबिया ने कहा अल्लाह के रसूल फिर वो तो जमीन में जाएगा, और जमीन में जाएगा तो उनका इश्काल ये था, उनका डाउट ये था कि अगर जमीन में जाएगा तो हम चल रहे हैं कहीं, तो कहीं गंदगी रहती है तो उससे कपड़ा नापाक हो जाएगा, तो हम नमाज कैसे पढ़ेंगे, हम बार बार जाएंगे, बार बार आएंगे, मस्जिद तो जाते हैं ना, तो रास्ते में तो पड़ेगा ही, वो कहीं गंदगी हो सकती है तो नापाक हो जाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर तू एक गंदी जगह से गुजरती है ना तो नापाक हो गया, लेकिन एक पाक जगह से गुजरेगी तो पाक हो जाएगा, धुलने होने की जरूरत। तो अब देखिए इतनी सख्त ताकि बहरहाल मेरे भाई को, प्यारे भाइयों, ये बयान करने का मकसद ये नहीं कि हम खुद इन गुनाहों से बचें, खतरनाक गुनाह है, और अपने घर में भी जो जेंट्स हजरात हैं उनको इन गुनाहों से बचाने की कोशिश करें। आपके बताने से, समझाने से अगर कोई आदमी इन गुनाहों से बच गया ना तो इंशाल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा, उसको भी सवाब मिलेगा। नेकी कमाने का आसान जरिया आप बता सकते हैं, इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उसके पहले खुद अपने आप को बचाना पड़ेगा। मना करने की वजह क्या है? तकब्बुर। क्या है? आप देखो जरा, एक आदमी है, आप अपना एक्सपीरियंस देखो, एक आदमी है जो माशाल्लाह टखने के ऊपर पैजामा पहन के जा रहा है, उसके चलने का अंदाज देखो, और एक आदमी है जो एकदम नया कपड़ा और टखने के नीचे पहन के, उसके चलने का अंदाज देखो, चाल से पता चल रहा है तकब्बुर से एकदम चकनाचूर है। और ये जो आदमी टखने के ऊपर बंदा माशाल्लाह एकदम तवाज़ु इनके सारे, क्योंकि वो दीन समझ कर पहना है ना, और जानता है कि दीन में तकब्बुर जायज़ नहीं है, तो ममानियत की वजह कि उससे तकब्बुर पैदा होती है, और अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है। चलिए उसके बाद आते हैं, कुछ डाउट है यहाँ पे? गुनाह बहुत खतरनाक है, इसलिए अपने आप को इससे प्लीज बचा के रखिएगा। दूसरी हदीस आते हैं खाने पीने के आदाब। ईदा, सबके पास बुक रहे तो मुझे लिखने की जरूरत ना पड़े। ईदा अकला अहदुकुम, हाँ, ईदा अकला अहदुकुम, ईदा अकला अहदुकुम तामन तामन फला यमसा यदहु चलिए खाने पीने के आदाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला अदब बताया। पहला अदब ये है, हदीस का तर्जुमा देखेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम हदीस पर आते हैं, हम आपसे थोड़ा जानना चाहते हैं कि खाने पीने के आदाब क्या हैं। एक एक बताओ जरा, खाने पीने के आदाब में। दस्तरखान लगा के खाना, हाँ, बिस्मिल्लाह बोल के खाना, अपनी तरफ से खाना है, दाहिने हाथ से खाना। अच्छा उल्टा हो गया, उधर से पूछना चाहिए, इधर से पूछिए। हाँ चलिए, और पांचवा, अरे बहुत सारी चीजें हैं। हाथ धुल के खाना माशाल्लाह, और
ज्यादा गर्म नहीं खाना। हाँ, और हाँ, नीचे नहीं गिराना। वेरी गुड। हाँ, खाने में नहीं निकालना। माशाल्लाह, ये भी एक साथ बैठ के खाना। अच्छा, प्लेट साफ करके खाना। तो आगे अपने सामने से, और जानवरों की तरह चलते चलते खाना। क्या है? चलिए, माशाल्लाह काफी हद तक जानते हैं। एक आप जानते हैं, एक ये। तो इंशाल्लाह ये दर्स में बैठने का फायदा ये होता है कि जो आपको पता है उनको भी मालूम हो जाता है, उनको जो पता है उनको, तो एक तरह आपके पास अच्छा खासा इल्म आ जाता है। हदीस देखते हैं। ईदा माने जब, ईदा माने, अकला माने खाना, अहदुकुम माने तुम में से कोई भी। ये अकला माने ईट होता है। इंग्लिश जानते हैं ना, इंग्लिश ईटिंग। ईदा जब, अकला खाए, अहदुकुम तुम में से कोई, अहद माने एक ना, तुम में से कोई भी, तामल माने खाना। ये भी खाना, ये भी खाना, लेकिन ये ईट है और ये फूड है। ये ईट है और ये फूड है। जब खाए तुम में से कोई भी खाना, कैसे भी खाना हो, तो अदब क्या बता रहे हैं? फला यमसह। मसा जानते हैं? मसा क्या मतलब? हाँ, सर का मसा करते हैं ना भाई। अब इसकी मीनिंग आपको बहुत मुश्किल है। अरे पता नहीं क्या लिखे मौलाना, समझ में ना है, लेकिन आप वो वर्ड बोलते हैं और रोजाना करते भी है 5 बार अगर नमाज पढ़ते हैं। मसा जानते हैं? सर पे हाथ फेरना। तो मसा के माने यहाँ साफ करना। साफ कैसे करेंगे? रुमाल वगैरह में, टिश्यू पेपर वगैरह में साफ करते ना, या धुल के साफ करते। जब खाना खाए, जब खाए तुम में से कोई भी खाना, फला यमसा यदा, यदुल माने हाथ, तो अपने हाथ को साफ ना करे, रुमाल में ना पोछे, धुले ना पानी में, यानी धुलेगा तो भी साफ हो गया और रुमाल में पोछा तो भी साफ हो गया ना। तो अल्लाह के रसूल ने कहा अपने हाथ को साफ ना करे। अरे फिर क्या करे? हत्ता, यहां तक कि, कब तक ना साफ करे? यहां तक कि यल अकहा, यहां तक कि उसको चाट ले। लाका यल आकू माने होता चाटना। यहां तक कि उसको चाट ले। किसको चाट ले? उंगलियों को, हाथ को। उंगलियों पे कोई दाना ना हो, कोई अनाज का हिस्सा ना हो। आगे भी हदीस है। कितने लोगों की शादी हो चुकी है? हाथ उठा जरा। 1 2, बाकी बगैर शादी के हैं। तो अधिक हाँ, ये क्यों पूछ रहा मालूम है? क्योंकि आगे एक हदीस है, वो लफ्ज़ ही लिख देता हूं, आपकी बुक में है। आओ युल ये कहा, या तो अपने हाथ को साफ ना करें, यहां तक कि वो चाट ले या चटवा ले। चटवाना समझ आ रहा है ना? किससे चटवाएगा? माशाल्लाह, जहन तो सबका वही जाएगा, लेकिन बाप अपने बच्चों से भी चटवा सकता है, माँ अपनी बेटी से भी चटवा सकती है, बराबर ना। लेकिन जाहिर सी बात है, इसमें मोहब्बत का एक इजहार भी है कि अगर मियाँ बीवी हैं तो ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग तो जूठा नहीं खाने का। जूठा खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? अरे अल्लाह कर सुना भाई, जो खाया उसको चटवा ले उंगली से। तो अपनी बीवी के चाट ले, बीवी तेरा चाट ले, उंगली, हाथ साफ हो जाएगा। तो ये देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तीर से 2 शिकार कर रहे हैं। एक हुक्म के अंदर 2 फायदा लोगों को बता रहे हैं। एक तो तेरा हाथ भी साफ हो जाएगा, और दूसरा तेरी बीवी और तेरे दरमियान का मोहब्बत भी बढ़ जाएगी। तो जब शादी होगी ना, तो ये फार्मूला अप्लाई करना, ये सही है। ये यही चीजें हैं जो हमारे नौजवानों को पता नहीं रहता, इसलिए शादी के 1 महीने के बाद तलाक हो जाती है। ये सारी चीजें शादी होने से पहले आप इस्लाम के प्यार, यानी मियाँ बीवी के जो आपसी हुकूक हैं और प्यार और मोहब्बत बढ़ने को, वो आप कभी अटेंड कीजिए। तो देखिए, इदा अकला अहदुकुम, जब तुम में से कोई खाना, तामन कोई भी खाना, ऐसा नहीं कि शादी में खाएगा, यानी घर में खाएगा तो चाट के खाएगा, और शादी में जाएगा तो आधा गिराएगा आधा छोड़ देगा। तो तुम में से जब कोई खाना खाए तो अपने हाथ को साफ ना करे, चाहे रुमाल से पोंछना हो चाहे धुलना हो, तो उस वक्त तक साफ ना करे जब तक कि वो अपने हाथ को सही से चाट ना ले या दूसरे किसी और से चटवा लेना है। आप देखें शादी ब्याह में कैसा होता है, जितना आदमी खाता है ना उतना दस्तरखान पे गिराता है। जहां हाथ धुला जाता है वहां देखो, हाथ धुलने में कितना, बहुत सारे लोग एहतियात नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी ध्यान नहीं, बस खाए और उसके बाद जाके हाथ धुल लिया। जहां पानी गिरना चाहिए वहां जाके खाना गिरा रहता है। यानी ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदब बताया है कि पहला अदब क्या खाने का, कि आदमी खाना वेस्ट ना करे, खाना बर्बाद ना करे, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हाथ धुलने से पहले, खाने के बाद हाथ धुलने से पहले या हाथ रुमाल में पोंछने से पहले, अपने हाथ को साफ करने से पहले उसको चाट ले अच्छे से, ताकि कोई भी हिस्सा जमीन पे अल्लाह ताला की नेमत का गिरने ना पाए। ये खाने का पहला अदब है। और बहुत सारे आदाब हैं, लेकिन एक आखिरी चीज बता देता हूं,
ये आदाब अल्लाह के रसूल ने क्यों बताया? नंबर 1, खाने के अंदर बरकत होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्नद अहमद की रिवायत है कि खाने के अंदर बरकत होती है, लेकिन किसी को नहीं पता होता खाने के कौन से हिस्से में बरकत होती है। अब जो पता ही नहीं है तो अब पता नहीं, जो पेट में गया उसमें बरकत थी, या जो प्लेट में छोड़ दिए उसमें बरकत थी, या जो हाथ में ले जाके वहां बेसन में धुल ले उसमें बरकत थी, या जो जमीन में बोटी के साथ गिरा दी उसमें बरकत थी। जब हमको पता नहीं कि बरकत कहाँ है तो बरकत कैसे मिलने वाली है? पूरा खा लो, एक भी दाना गिरने मत दो। जब आपके प्लेट में आया जितना दाना, जितना टुकड़ा आया, आप पूरा खाएंगे ना तो बरकत आपको मिल जाएगी। लेकिन एक दाना अगर आपने वेस्ट कर दिया, इसका मतलब बहुत मुमकिन है शक तो रहेगा ना, 1% ही शक रहेगा, शायद जो दाना गिरा ना उसी में बरकत थी और उसी से मैं महरूम हो गया। तो एक तो बरकत का हुसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अंदर बताया। दूसरा ये कि अगर आदमी इस तरह हाथ चाटता है ना, तो साइंस भी बताती है, मेडिकल फील्ड भी बताता है कि अगर आदमी आराम से खाता है, छोटे छोटे निवाले खाता है, उसको उंगलियों को चाट लेता है तो हाँ, उंगलियों से, हाँ, जिससे हाजमा बराबर इंसान का होता है। क्या होता है? इंसान का हाजमा बराबर होता है। शिकायत तो नहीं है। दूसरा हाजमा, और तीसरा ये अल्लाह की नेमत की कदर, अल्लाह की नेमत की कदर, नेमत चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, उसको अल्लाह ताला जाय बर्बाद करने का हमको इजाजत नहीं दिया है। तो ये 3 चीजों की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के आदाब बताए। इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट